दोस्तों साइंस की ब्रांच फिजिक्स में ऐसी लिमिट्स बताई गई हैं जिससे आगे कोई भी फिजिकल थिंग जा नहीं सकती, और इसमें तमाम फिजिकल थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई हैं। लेकिन इन सबको तोड़ देने वाली एक चीज़ है जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। और ये ब्लैक होल की सबसे पहली चीज़ ही अजीब है कि इसका मैस ज़ीरो है, और अगर हम इसकी बात करें डेंसिटी की तो आप जाहिर सी बात है इन्फिनिट डेंसिटी हो जाती है, जो कि इसको सबसे अजीब चीज़ बना देती है दुनिया में। तो आज हम इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ कि ब्लैक होल जो नाम है, ये ब्लैक होल एक्चुअली नाम से ऐसा लगता है कि एक यूनिवर्स में होल है जो कि ब्लैक कलर का है, यानी एक ऐसा होल जिसके अंदर आप छलांग लगा सकते हैं, जो कि गलत है। ब्लैक होल को नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि जब ये डिस्कवर किया गया था तब साइंटिस्ट का यही ख्याल था कि क्योंकि टेक्नोलॉजी उस वक्त कोई इतनी एडवांस थी नहीं कि वो रिसर्च करते हैं, तो उनका ख्याल था कि ये कोई होल है जो कि ब्लैक कलर का है और ये किसी और यूनिवर्स का डिमेंशन हो सकता है। लेकिन जब बाद में रिसर्च की गई तो एक चीज़ तो साबित हुई, हाँ यार किसी और यूनिवर्स का डिमेंशन हो सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ ख़त्म कर दी गई कि ये कोई होल है। ये एक्चुअली वैसे ही है जैसे कि एक स्टार होता है। अगर आप स्टार की शेप देखें तो एक परफेक्ट स्फीयर तो नहीं होता, एक स्फीयर होता है और इसकी एक प्रॉपर शेप होती है, होल नहीं होता। इस तरीके से ब्लैक होल भी एक स्टार की शेप का होता है, बस इतना फ़र्क होता है कि हमें वो दिखता नहीं और हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये एक होल है। अब अगर हम ब्लैक होल के अंदर घुस ही चुके हैं तो ये भी जान लेते हैं कि जो हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल को हम एक्चुअली देख ही नहीं सकते। ब्लैक होल का इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी होती है ब्लैक होल की कि इससे लाइट भी नहीं बच सकती। जब लाइट ही नहीं बचेगी तो हम इसको देख ही नहीं सकेंगे। हम इसको स्टडी कैसे करते हैं कि हम इसके इधर उधर जितने भी सराउंडिंग में स्टार्स हैं या मैस है उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर एक स्टार है और वो इसकी इतना करीब है कि इसके ऊपर अपना इफेक्ट बता सकता है, तो एक्चुअली ये जो स्टार है वो आपस में एक टूटता हुआ आपको दिखेगा, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ब्लैक होल की ग्रेविटी हो सकती है। अब जब ग्रेविटी में घुस गए हैं तो एक और चीज़ यहाँ मिथ को ख़त्म कर देना चाहिए कि लोग समझते हैं ब्लैक होल्स ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो एक्चुअली यस होते भी हैं लेकिन नहीं भी होते। ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट होता है उसकी एक ख़ास लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा जाएंगे करीब ब्लैक होल की तो आप ब्लैक होल के अंदर ही चले जाएंगे और वो अपने अंदर आपको ले लेगा, आपको ख़त्म कर देगा। लेकिन ये कि अगर आप उस लिमिट से दूर या उस लिमिट पे ही जाते हैं ब्लैक होल के करीब तो आप उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये कि आपको कोई ख़तरा नहीं होगा ब्लैक होल से और आपको ब्लैक होल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अलग बात है कि आपको वहाँ लाइट या हीट नहीं मिलेगी क्योंकि ब्लैक होल्स एक्चुअली कोई भी चीज़ एमिट नहीं करते, वो और बात है। लेकिन हम ग्रेविटेशनल पुल्स की बात कर रहे हैं कि सर सिर्फ तब होगा जब ब्लैक होल के बहुत ज़्यादा करीब कोई चीज़ चली जाए। अगर मैं ब्लैक होल्स की मैस की एक एग्जांपल आपको देता चलूँ तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि जो दुनिया के सबसे छोटे ब्लैक होल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक एटम के मैस के जितने बराबर होते हैं, एक एटम के साइज़ के जितने बराबर होते हैं। जो उनका मैस होता है वो एक माउंटेन जितना होता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है। अगर आप एक एटम लें जो कि आप भाई पकड़ भी नहीं सकते, आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए, एक एटम का मैस एक माउंटेन की मैस के बराबर हो, ये आप डेंसिटी का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। और यही तो वजह है कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो हम काउंट नहीं कर सकते। जब जो एक प्रॉपर ब्लैक होल होता है और उसकी डेंसिटी को हम इन्फिनिट कह देते हैं। अब ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं ये भी हम सुन लेते हैं कि ब्लैक होल्स होते हैं एक्चुअली वो स्टार से बनते हैं। जो स्टार्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, जो ऑलमोस्ट 20 से 30 टाइम्स ज़्यादा मैसिव होते हैं हमारे सन से, वो स्टार्स फटने के बाद ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है, सारी गैस ख़त्म हो जाती है, तो एक बैलेंस बना होता है कि जब रिएक्शंस होते हैं किसी भी स्टार के ऊपर तो उनका जो मैस होता है वो बाहर निकलता है। उसकी वजह से, उस रिएक्शन की वजह से वो इतने पावरफुल होते हैं। लेकिन जो ग्रेविटी होती है उस मैस को दोबारा अपने अंदर लाती है, सेम उतनी ही फोर्स एमिट करती है। इसकी वजह से एक साइकिल बनी रहती है और स्टार बैलेंस में रहता है। लेकिन जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है और ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग रहती है तो मैस एक्चुअली इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है कि जितनी भी लेयर्स आउटर होती हैं सन की, या मेरा मतलब है स्टार्स की, वो इतनी ज़ोर से क्रैश होती हैं कि एक सुपरनोवा होता है और उसके बाद उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको हम इन्फिनिट कह देते हैं और वो एक ब्लैक होल बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए ब्लैक होल्स के बारे में इतना ही। सबसे मज़ेदार फैक्ट आपको कौन सा लगा ब्लैक होल्स के बारे में, अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए